जी गुरुजी। साहिब बंदगी सतनाम। कहाँ से बात कर रहे हो? मेरी बात गुरुजी से हो रही है, नितिन साहब से। हाँ, नितिन दास बात कर रहा हूँ मैं। अरे मेरी बड़ी अच्छी किस्मत जो आपकी आवाज सुनने को मिली। चलो, मालिक की दया है। मैं दरअसल गुरुजी इटावा का रहने वाला हूँ। अभी आप 17 मार्च को एक दिन आश्रम पे आए थे। हाँ जी बिल्कुल आए थे। हाँ, तो वहाँ मेरे गुरुजी हैं, अब वो काफी वृद्ध हो गए। हम उस समय थे नहीं, हम इलाहाबाद में थे। अच्छा। तो हाँ, तो आपके जाने की सूचना मिली थी। फिर आपके बारे में काफी कुछ चर्चा हुई गुरुजी से। तो हमारी भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि आपसे बात करने का अवसर मिले। चलो, बहुत अच्छी बात है, मालिक की दया है। आपके गुरु ने नाम दीक्षा ली थी वहाँ पे और अन्य भक्तों को भी दिलवाई थी। और अब एक और प्रोग्राम कह रहे हैं वो करेंगे कि काफी लोग वहाँ पे, मतलब जैसे सारे शिष्य जुट जाएंगे। अच्छा। भव्य नाम दीक्षा प्रोग्राम हो जाएगा। आने वाले 1-2 महीने में होगा प्रोग्राम। अच्छा, ठीक है गुरुजी। बस हम आपसे एक बार आमने सामने मिलना चाह रहे। बिल्कुल मिलेंगे। तो साहब, अभी आपके पास थोड़ा टाइम है कुछ? और हाँ, बोलो पूछो। क्या बोलना है? हाँ, तो ये बता रहे गुरुजी कि हम मतलब काफी समय से शुरुआत से ही एक जिज्ञासा में रहे थे कि कैसे सृष्टि क्या चल रही क्या नहीं, जैसे भी हमें जिज्ञासा हुई। तो संतों को ढूंढते रहे, काफी किताबें भी पढ़ी। तो ज्यादातर संत लोगों से कोई विश्वास वाली चीज नहीं मिली। बिल्कुल। हाँ, तो अंत में किसी तरह हम यहाँ पहुँच गए, ये गुरुजी के पास। तो इनकी जो कुछ अलग लग रही थी पर्सनालिटी देख के। तो हमसे ऐसी चर्चा हुई एक बार हमने कि गुरुजी, ये जो कबीर साहब या और लोग जो लिखते हैं अनुभव की बातें कि समाधि होती है, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, तो सही बात है? उन्होंने कहा हाँ बेटा, ये सब सही बात है। तो हमने कहा गुरुजी, कैसे इसकी जानकारी हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि बेटा किसी दिन अवसर आएगा तो बताएंगे, दीक्षा देंगे। तो उन्होंने दी। लेकिन साहब, अभी आपको जब सुनते रहे तो काफी नई चीजें मिली। नई क्या गुरुजी, जो आपने स्पष्ट करी हैं, जैसे सृष्टि रचना वगैरह की बातें, तो वो जो पहले विश्वास नहीं होता था कोई के ये जो किस तरह से हो रहे, आपने उसको अंदर ही बताया शरीर के। और आखिरी बात वही गुरुजी, अब उसी पे है कि आप एक वो बताते हैं, वो मंत्र जपते रहो कुत्ता नहीं भागेगा। जो जो दाव है गुरुजी, वो बस दाव ही सीखना है। काल से जीतने का एक ही रास्ता है, सही दाव लग जाना। जैसे आपके पास सांप आ गया, कोई फनियर सांप। अब एक है आदमी जो डर के मारे, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, जिसको दाव नहीं पता कि इसको कैसे काबू में करते हैं। और अगर कोई सपेरे के पास ट्रेनिंग लेके आया है कि सांप को कैसे काबू में करते हैं, वो 2 मिनट लगाएगा दाव लगाने में। समझ रहे हो? अच्छा गुरुजी। हाँ गुरुजी। वो सांप को जो मौत बन के आया है काल, उसको 2 मिनट में कंट्रोल कर लेगा, बिना डरे निडर होके, क्योंकि उसके पास दाव है। सारा खेल दाव का है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब गुरु दाव बताता है तब काल काबू में आता है। और दाव क्या है? काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। यही दाव है। इस दाव को खोला जाता है जब नाम दीक्षा होती है। तो तब इस दाव को समझा दिया जाता है हर जीव को कि काल आएगा। ऐसा नहीं है कि काल केवल किताबों में ही लिखा है, का और ला आका डंडा लगा दिया। भाई वो काल सच में है, बस तुम्हें दिख नहीं रहा है। और जब वो आता है, दिखता है, तब लैट्रिन बाथरूम निकल जाती है जीव की। अरे गुरुजी, यही थोड़ी और आपकी बात से याद आ गई। ऐसा मेरे साथ कई बार ये हुआ है गुरुजी, जैसे हम अपने शरीर को देख रहे, किसी वहम में पड़ गए। तो शरीर लगने लगता है कि ये शरीर तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसमें, और हम चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इतना बड़ा डर पैदा हो जाता है गुरुजी कि एकदम हड़बड़ा जाते हैं। यही कभी कभी करनी है, इसी हड़बड़ाहट को खत्म करना है। कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, खबर करो अपने तन की।
तो कहाँ से आया है इसका भी तुम्हें एड्रेस पता होना चाहिए, और तुम कहाँ जाओगे इसका भी एड्रेस पता होना चाहिए। ये दोनों एड्रेस अगर आपको पता लग गए, फिर हड़बड़ाहट खत्म हो जाती है। उसके बाद मौत का डर खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। फिर परमानंद की स्थिति बनती है। अब जीव निडर होके अपने घर की तरफ निकलता है। तो तब निकलता है जब उसे भेदी गुरु मिलता है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। समझ रहे हो? एक छुड़वा दिया जाएगा। आज तक जो लाठी डंडा लाठी डंडा लाठी डंडा कर रहे हो, नाम जप रहे हो, ये छुड़वा दिए जाएंगे। छोड़ो इनको। एक छुड़ावे एक लखावे। जिस चीज की तुम्हें खोज है, जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो, उसका लखाव कराया जाएगा कि वो है कहाँ, तुम्हारे बिल्कुल पास है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब वो पास में है तो नाम क्यों जपना भाई? जब वो पास में है तो मुझे उसकी खबर दो कि कहाँ पे है। तो कह रहे खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। सारी खबर देने के बाद, सारा भेद बताने के बाद, हर चीज क्लियर करने के बाद भी तुम्हें पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करनी पड़ेगी। वो तब प्रकट होगा। अगर संशय रहा दिल में तो नहीं प्रकट होगा, जितना मर्जी जोर लगा ले कोई। आजकल तो अच्छा गुरुजी, तो एक लगता है कि जैसे विश्वास तो करना चाह रही है पूरा, लेकिन जब तक सामने एकदम कुछ वो ना समझ में आ जाए तब तक वो थोड़ा तो बोला ना आपने कि ना समझ में आ जाए, इसी को समझाया जाता है। सारी कहानी तुम्हें समझाई जाएगी। तुम कैसे आए हो, कहाँ से आए हो, कौन से दरवाजे में से आए हो इस शरीर में, कौन से दरवाजे में से जाओगे, कैसे जाओगे, सारा भेद बताया जाता है। तब विश्वास बन जाता है आदमी का कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है जो मुझे ज्ञान दिया जा रहा है, और मैंने इसी ज्ञान पे अटल होकर भक्ति करनी है। ये तब होता है। परमात्मा कोई मूंगफली थोड़ी नहीं है कि जेब से निकाली और तुम्हें पकड़ा दी और तुमने देख लिया हाँ हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है। परमात्मा गुप्त भेद है, उस भेद की जानकारी चाहिए आपको, तब मिलेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। उस वस्तु का भेद बताने वाला हमें चाहिए, ना कि वस्तु को सीधे पकड़ा देगा हाथ में। ऐसा नहीं होता है। जैसे किसी ने भेद बता दिया कि आप जहाँ खड़े हो पानी उसी के 100 मीटर नीचे है, 100 फुट नीचे है। अब उसने तो बता दिया ना भेद, अब पानी थोड़ी दे दिया तुम्हें। पानी नहीं दिया उसने, उसने पानी का भेद बताया। अब आप उसकी जब खुदाई करोगे विधि के अनुसार 100 फुट खोदोगे तब आपको पानी मिलेगा। अब बंदा सोचे मैं 100 फुट खोदूंगा मुझे पानी मिलेगा, और एक एक फुट अलग अलग जगह खोद दिया, 100 गड्ढे उसने एक एक फुट के खोदा, तो 100 ही फुट है, लेकिन अलग अलग जगह खोद दिया तो पानी नहीं मिलेगा। एक ही जगह 100 फुट एक साथ खोदेगा तब पानी मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है। तो ये सारा समझाया जाता है, बताया जाता है, तब सब कुछ समझ में आने लग जाता है। चलो और अच्छा। और कुछ और गुरुजी अभी कुछ वो याद नहीं आ रही, बस ऐसी आजमाने के लिए किया था कि हमने कहा ये आपका फोन नंबर काम करता है कि नहीं आपका, जैसे वो वीडियो सुनते रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप किसी और दिन के लिए वो दें आज्ञा, तो हम आपको कोई बात नहीं। आपको कुछ भी समझ में आता है, कुछ भी सवाल आता है तो आप डायरी में लिख लिया करो। जी हुआ करे संडे हुआ करे तो अपना आप भी फ्री और मैं भी कभी एक आधा घंटा फ्री होऊंगा, क्योंकि मेरे लिए तो संडे मंडे एक ही होते हैं। मुझे तो हर दिन सत्संग कहीं ना कहीं। आपका बहुत दौरा रहता है गुरुजी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, एक ही जीवन है, मेहनत करने के लिए मिला है परमात्मा से, इसी जीवन में सबको जगाना है। तो वही गुरुजी की आज्ञा हुई थी, उन्होंने कहा था कि अब हमारा तो शरीर जर्जर हो रहा है, आप लोगों को सुपुर्द करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। देखो यही विवेक होता है। वो गुरु धन्य है जो सत्य मार्ग को समझ के अपने शिष्यों को भी उसके साथ जोड़ दे। धन्य है, उस गुरु को धन्य बोला गया है। और जो गुरु अहंकार में मनवश, अहंकार वश, मन माया वश और झूठी जो है मान बढ़ाई वश अपने शिष्यों को गलत जगह रास्ते पे लगा के खुद तो चला जाता है, उनको भी धकेल देता है, उसकी दुर्गति होती है।
ठीक है ना। जब पता लग जाता है कि हम गलत रास्ते पे हैं तो हमें सही रास्ते पे यू टर्न ले लेना चाहिए। हम यहाँ पर मान बढ़ाई के लिए नहीं आए संसार में, हम यहाँ पर सत्य की खोज के लिए आए, चाहे वो कोई गुरु होए चाहे होए चेला, क्योंकि दोनों ही खोजी हैं परमात्मा के, दोनों गर्भ से आए हैं, दोनों ने गुरु धारण किया है। क्या गुरु ने गुरु धारण नहीं किया? उन्होंने भी किया है। तो इसीलिए बोला गया एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। अकेले ही उड़ना है, ना तो कोई गुरु आएगा आपको लेने और ना ही कोई किसी को चेला लेने आएगा। दोनों ने अकेले उड़ना है और उसको एड्रेस भेदी गुरु बताएगा। अच्छा, हाँ गुरुजी। अब इसी में गुरुजी 2-3 बार जैसे बदलाव हुआ इस जानकारी में, तो उससे थोड़ी वो दुविधा बन गई। जैसे पहले तो आश्रम पे आती थी किताबें राधा स्वामी सत्संग की, तो वहाँ आत्मा का सफर नाम की एक किताब थी, उसमें दिखाते थे कि किस तरह कितने मंडलों से उतर के आत्मा आई है। फिर वो एक रामपाल जी महाराज को सुनने लगे वहाँ, तो वो आते थे कि त्रिकुटी से सीधा एक विमान जाता है वहाँ से सीधे, तो वहाँ से फिर आपने बताया गुरुजी कि कुछ है ही नहीं, कहीं आना ना जाना ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, सृष्टि यहाँ होगी। तो वही लगने लगता है गुरुजी कि अब आपसे आ गए हैं आप, तो आपकी तो मतलब बात ऐसी है कि कोई उसमें संशय नहीं होता, लेकिन फिर भी मन में ये दुविधा उठ खड़ी होती है कि क्या पता कल और कहीं से कोई कहने लगे। जैसे भाई ये मूल ज्ञान है, ये मूल ज्ञान है, ये विहंगम चाल है। कबीर साहब के ज्ञान की, अब ज्ञान तो कॉपी कर सकता है बंदा हमारी, मुझे सुन के कितने यूट्यूब चैनल खुल गए नए, जो अब सार शब्द कर रहे हैं। कोई कान में फूंक मार रहा है उसको सार शब्द कह रहा है, कोई ओम मंत्र दे रहा है उसको सार शब्द कह रहा है, कोई सुहंग मंत्र जपवा रहा है उसको सार शब्द कह रहा है। तो ज्ञान तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन चाल कॉपी कैसे करेंगे? जो हमारी विहंगम चाल है उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसको कॉपी ही, क्योंकि उसको भेद के बिना कॉपी नहीं किया जा सकता। जब भेद ही नहीं पता उसको विहंगम चाल का, तो कॉपी क्या करेगा? समझ रहे हो? अच्छा, हाँ गुरुजी समझ में आ रही। तो जब गुरुजी आपसे जब भेद मिलता है तब विहंगम चाल की समझ पड़ती है कि विहंगम चाल कहते किसे हैं। विहंगम चाल है डायरेक्ट सीधे शब्द गुरु के साथ जुड़ जाना, ना कोई ओम, ना कोई सोहंग, ना कोई रारंकार, ना कोई अजपा जाप, ना कोई त्रिकुटी, ना कोई कमल, सीधे मालिक से जुड़ना। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, चलो ठीक है। सतनाम साहिब।